पीएम पर निशाना साधने के चक्कर में चन्नी तू तड़ाक जैसे शब्दों पर उतरा। ने क्या कहा उसका तो कुछ पोर्शन आपको आज तक जैसे चैनलों ने ये कह के कि देखिए तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। नाजरीन आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं गोदी मीडिया की बात करूंगा। जिस तरीके से पंजाब का मामला सामने आया, वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी पर बहस छिड़ गई। वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो जांच कमेटी तय करेगी, लेकिन जिस तरीके से गोदी मीडिया बाकायदा अपोजिशन को निशाना बना रहा है उस पर सवाल खड़े होते हैं। अब पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस के हैं यानी चन्नी। उन्होंने कुछ बयान दिया। बयान पंजाबी जबान में था। पंजाबी जबान का लहजा खड़ा लहजा कहलाता है, वहां स्टेट भाषा बोली जाती है। लेकिन इसके बावजूद गोदी मीडिया ने उसको यह कहा कि दरअसल पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो तू तड़ाक से बात कर रहे हैं और वो प्रधानमंत्री का लिहाज नहीं रख रहे हैं। प्रधानमंत्री से कैसे बात की जाती है, प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए जाए, प्रधानमंत्री से कैसे मुखातिब हुआ जाए, इसका ख्याल न रख करके तू तड़ाक से बात की। अब इसका जवाब भी दिया जा रहा है। इसका जवाब मशहूर सहाफी साक्षी जोशी ने दिया। उन्होंने क्या कहा और आज तक की एंकर ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। पीएम पर निशाना साधने के चक्कर में चन्नी तू तड़ाक जैसे शब्दों पर उतरा है। अरे देवी जी, अगर आपको थोड़ी बहुत भी पंजाबी आती है या समझ में इतने सालों से आपने सुना होगा, तुसी, तुहाडे, तेनू, ये सारी बातें आप ही होती हैं। इसमें सब कुछ आपका ही लेना देना होता है। कोई तू या आप जैसा जैसे आप हिंदी में बोलते हैं वैसा कोई सेग्रीगेशन, कोई डिवीजन पंजाबी में नहीं है। तुसी समझ गए कि नहीं समझे? अब मेरे ऊपर तू तड़ाक का आरोप मत लगा। तो देखा आपने किस तरीके से एक दूसरे पर पलटवार किया। लेकिन एक पत्रकार को, एक सहाफी को कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि वो किसी की पार्टी न बने, किसी की तरफदारी न करे। लेकिन जिस तरीके से गोदी मीडिया अपनी हद को पार कर जाता है और वो एक पार्टी बन जाता है, वो किसी पार्टी का तर्जुमान बन जाता है और उसकी तर्जुमानी करने लगता है, तो फिर सहाफत पर सवाल तो जरूर उठता है। और इसीलिए आप देखिए कि जैसे ही आप गूगल पर गोदी मीडिया लिखेंगे तो कुछ चेहरे सामने आ जाते हैं और वो चेहरे ऐसे होते हैं जिनसे लगता है कि वाकई ये किसी खास पार्टी के तर्जुमान है, ये पत्रकार नहीं है। और कई जगहों पे तो ऐसा भी देखा गया कि अगर ये पब्लिक प्लेस में गए तो इनको दौड़ा लिया गया, इन पर हमले तक हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पत्रकार को इस नजर से देखा जा रहा है? इसकी वजह यह है कि जब आप पत्रकारिता छोड़कर चाटुकारिता करने लगते हैं तो फिर आप पर सवाल जरूर उठता है। बहरहाल हमें पत्रकारिता को बचाना है और सही बात करनी है। प्रधानमंत्री पर यकीनन उनकी सुरक्षा के घेरे में, उनकी सुरक्षा में यकीनन चूक हुई है। तो चूक कैसे हुई, यह चूक क्यों हो गई, कौन इसका जिम्मेदार है, इस सब की जांच हो रही है और जांच से पता चल जाएगा। इस पर हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि चूंकि चुनाव माहौल है, कहीं कांग्रेस इल्जाम लगा रही, कहीं भाजपा इल्जाम लगा रही है, तो दोनों को लगाने दीजिए, लेकिन अपनी पत्रकारिता को जरूर बचाए रखिए। धन्यवाद।